एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में मैं निशात अहमद आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं 1/4 -1। यानी यहां पर हमको ये याद रखना है, क्रमशः कह रहा है तो पहले योग है तो पहले 1/4 जो है ये शून्यकों का योगफल होगा, और बाद में गुणनफल कह रहा है तो बाद में जो ये -1 है ये शून्यकों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए पहले हम लोग वीडियो को लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हों, अल्फा और बीटा हो तो इतना लिख देंगे, और फिर पहले वाला जो है अल्फा प्लस बीटा है। अब ये जो है योग है और ये गुणनफल है, तो पहले लिखेंगे यहां पे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, और फिर दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा -1। अब जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, उसको लगा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर हो जाएगा x और यहां हो जाएगा प्लस, और अंदर लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है, इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4, और यहां बाहर लिख देंगे x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -1, इसको भी अंदर करके लिख देंगे -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस x गुना होगा तो यहां पर हो जाएगा x/4, और फिर ये हो जाएगा प्लस और अंदर है माइनस, तो प्लस माइनस कितना क्या हो जाता है माइनस, और ये हो जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x², और पूरे समीकरण में जो है हम 4 से भागा लगा देंगे। पूरे समीकरण में क्या करेंगे 4 से भागा नहीं लगाएंगे बल्कि 4 से गुना करेंगे। क्यों 4 से गुना करेंगे कि यहां पर जो हर जो है वो 4 है। अगर यहां पे 3 रहता तो 3 से गुना करते, यहां 5 रहता तो 5 से गुना करते। तो यहां पे हम लिख देंगे कि पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, पूरे समीकरण में 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x, और ये वाला हो जाएगा -4। तो मेरा इस तरह ये एक बहुपद प्राप्त हुआ। इसको हम रफ में भी समझ लेते हैं। रफ में समझ लेते हैं, यदि हम पूरे में 4 से गुना करेंगे तो ये मेरा है x², तो यहां पे हो जाएगा 4 गुना x², और माइनस यहां पर है x और यहां बटा है 4, और गुना करेंगे 4 से, फिर ये हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे 4 गुना 1, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4x², और यहां हो जाएगा -x, और यहां हो जाएगा -4। तो ये मेरा एक बहुपद प्राप्त हो गया। तो इसी को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब सॉल्व करेंगे जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा दिया हुआ है उसी को। 2 नंबर में दिया हुआ है √2 और 1/3। तो √2 क्या है, योगफल है, और ये क्या है, गुणनफल है। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे हल। यदि दिए गए बहुपद, दिए गए शून्यक, यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो,
तो तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और ये वाला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब इसको हम जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है उस पर लगा देंगे। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां बाहर में हो जाएगा एक्स और यहां हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो √2। तो यहां पे लिख देंगे √2, और बाहर में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। अब इसको फिर क्या करेंगे, हम आगे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2x, क्योंकि इसमें गुना होगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/3। अब इस पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 3 से क्यों गुना करेंगे, इसलिए कि यहां हर में 3 है। अगर यहां 4 रहता तो 4 से करते। तो जब पूरे में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x, और प्लस में ये हो जाएगा 1। तो ये इस तरह मेरा एक द्विघात बहुपद ये मिलता है। अब अगला 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में दिया गया है 0 और √5। तो इसी तरह फिर लिखेंगे इसको पिछले क्वेश्चन के इस तरह हल। यदि दिया गए बहुपद अल्फा और बीटा हो, तो पहले वाला जो है ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और बाद वाला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। फिर हम इसमें समीकरण लगा देंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा सूत्र होता है। अब इसी पर इसको बना देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 है। तो यहां लिखेंगे 0 गुना x, और प्लस में लिखकर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो √5। तो यहां पे लिखेंगे √5। अब ये हो जाएगा x², और हम 0 को गुना करेंगे x से तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इस पूरे को हटा देंगे। यहां पर लिखेंगे सिर्फ प्लस √5। इस तरह ये 3 नंबर भी सॉल्व होता है। अब 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है कि योगफल भी जो है वो 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो इसी तरह लिखेंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस यहां अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x, और यहां प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे फिर इसको हम सजा देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 1 है, तो 1 गुना x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1 है। फिर इसको हम आगे सजाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 को गुना करेंगे x में तो ये x ही होगा। 1 जो है छुपा रहता है यहां पर, ठीक है, सबका गुणांक जो है 1 यहां छुपा रहता है, इसलिए यहां सिर्फ x लिखेंगे, और प्लस में हो जाएगा 1। इस तरह ये हमारा एक बहुपद प्राप्त होता है। इस तरह ये 4 नंबर सॉल्व हुआ। अब हम 5 नंबर को देखेंगे। अब ये 5 नंबर में दिया हुआ है -1/4, और दिया हुआ है 1/4। तो ये -1/4 जो है ये योगफल है, और 1/4 जो है ये गुणनफल है। तो फिर लिखेंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो पहले हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, और बाद में हो जाएगा अल्फा इंटू
बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4। अब इसको जो समीकरण का द्विघात बहुपद का जो सूत्र है उस पर लगाएंगे तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में हो जाएगा एक्स और फिर यहां हो जाएगा प्लस और अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर इसको हम बैठा देंगे तो ये मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4। तो हम यहां लिखेंगे -1/4 और इधर हो जाएगा एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यदि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/4 और ये एक्स यहाँ कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा तो x/4 हो जाएगा और फिर प्लस में हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे पूरे समीकरण में हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, पूरे में 4 से क्यों गुना करेंगे इसलिए कि यहां पर हर में 4 है, तो पूरे में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा प्लस, ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह ये भी मेरा सॉल्व हो जाता है 5 नंबर। अब 6 नंबर को देखेंगे। 6 नंबर में दिया हुआ है 4 और 1, 4 जो है ये क्या है योगफल है और 1 जो है ये गुणनफल है। तो फिर लिखेंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो फिर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब जो सूत्र होता है वो सूत्र लगा देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में हो जाएगा एक्स और फिर यहां पर लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर इसको बैठा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो यहां हो जाएगा 4 और गुना में क्या हो जाएगा x, 4 गुना x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1 है, तो यहां पर हो जाएगा 1। तो इसको पूरे को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 को गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 4x और ये प्लस 1। तो इस तरह ये मेरा 6 नंबर भी सॉल्व होता है। तो ये इस तरह प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सभी जितने भी ऑप्शन दिए हुए थे सभी को यहां पर सॉल्व किया गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट पर जरूर जाएं। धन्यवाद।